हेलो हेलो बच्चों। मेरा नाम गगन है और आज अपन जो क्लास नाइन्थ की न्यू एनसीईआरटी आई है गणिता मंजारी, उसका चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो इसमें अपन क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली तुमने क्लास 8 में भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा इसके बारे में, लेकिन कोई बात नहीं, अपन शुरुआत से पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? इंट्रोडक्शन। अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट is a structured framework. A system of coordinate is a structured framework that enable us to use numbers to describe the exact physical location of points or object. ठीक है, a system of coordinates is a structured framework that enable us to use numbers to describe the exact physical location of points or object. तो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या करते हैं? अपने को एनेबल कर देते हैं, यानी कि अपने को अलाउ कर देते हैं। क्या अलाउ कर देते हैं? कि अपन नंबर्स का यूज़ करके किसी भी फिजिकल लोकेशन पर कोई अगर पॉइंट है या कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं बोलूँ अगर मैं एक रूम लेता हूँ और रूम में मैं बोलूँ यहाँ पर एक चेयर पड़ी है, यहाँ पे एक चेयर पड़ी है, तो वो चेयर को अगर मेरे को बताना है कि उसकी फिजिकल लोकेशन क्या है, तो उसको मैं सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट की हेल्प से बता सकता हूँ, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। या सिंपल अपन एक एग्जांपल ऐसा भी ले सकते हैं कि अगर एक रूम है, उसमें बहुत सा 10 लोग खड़े हुए हैं, है ना, और शाम जो है वो 5वें नंबर पे खड़ा हुआ है और अपने से पूछा है शाम कहाँ पर है, उसकी लोकेशन बताओ, तो वो भी अपन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट से बता सकते हैं। ठीक है, ये अपन आगे सीखेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है? द आइडिया, अच्छा, ये लाइक द ग्रिड लाइंस ऑन अ मैप और अ ग्राफ पेपर। जैसे आपने देखा होगा ग्रिड लाइंस होती है मैप में, ऐसी करके ग्रिड लाइंस होती है ऐसी, या ग्राफ पेपर पे देखा होगा ऐसी ग्रिड लाइंस रहती है, वैसा ही ये सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स भी है। नाउ द आइडिया ऑफ ग्रिड बेस्ड थिंकिंग एंड द ज्योमेट्री रिक्वायर्ड टू डिफाइन द लोकेशन ऑफ पॉइंट इन अ स्पेस। अगर अपने को स्पेस, स्पेस मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी जगह, जैसे मैं बोलूँ फिजिकल कोई भी अगर जगह के बारे में अपन बात करते हैं तो उसको स्पेस बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर स्पेस में अपने को अगर कोई पॉइंट्स को की लोकेशन बतानी है, तो अपने को ग्रिड बेस्ड थिंकिंग और ज्योमेट्री की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये अपन आगे देखेंगे कि क्यों होती है। उसके बाद इंडिड हैज़ डीप रूट्स इन भारत। हालांकि इसमें क्या है, भारत में ऐसा पहला बहुत सारा हो चुका है ऑलरेडी। द फर्स्ट सिस्टमेटिक यूज ऑफ ग्रिड्स ऑकर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। हजारों साल पहले जो सिस्टमेटिक यूज ऑफ ग्रिड्स था वो हो गया था। कहाँ पे हुआ था वो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में हुआ था, where city streets were constructed with striking precision in north-south and east-west direction at uniform distances of about 10 मीटर apart। ये लोग कह रहे हैं इसमें क्या है कि जैसे सिंधु सिविलाइजेशन, वहाँ पे इन्होंने क्या करा था, जब ये लोग गली का बना रहे थे कि गलियाँ किस तरीके से बनेगी, तो इन्होंने ऐसा बनाया था कि नॉर्थ साउथ, अगर मैं इसको नॉर्थ बोल दूं और इस सॉलिड को साउथ बोल दूं, और ईस्ट वेस्ट इसको मैं वेस्ट बोल दूं, इसको मैं ईस्ट बोल दूं, तो इन्होंने ये बनाया था कि एट यूनिफॉर्म डिस्टेंसेस, यानी कि हर बराबर डिस्टेंसेस पे, कितने 10 मीटर की डिस्टेंस पे, जैसे 10 मीटर चलूंगा तो यहाँ पर एक गली बन जाएगी, फिर 10 मीटर चलूंगा एक गली यहाँ पर बन जाएगी, फिर 10 मीटर चलूंगा एक गली यूँ बन जाएगी। ऐसी बहुत सारी गलियाँ इन्होंने बना दी थी। ऐसे ही सेम इसमें भी ऐसा करा था, ठीक है। ये बता रहे हैं। इसके बाद बोलते हैं दिस वॉज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इन प्रैक्टिस। तो एक तरीके से इन्होंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया था, जिससे क्या फ़ायदा होता था? अ मर्चेंट could find a shop or a warehouse by counting north south and east west units of distance from the city center। तो अगर जैसे अपन कोई सिटी का सेंटर डिफाइन कर देते, जैसे अगर मैं बोल देता जहाँ पर ये दो लाइनें अगर इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे उसको मैं सेंटर मान लूँ अगर सिटी का, ठीक है, उसको अगर मैं सिटी का सेंटर मान लूँ, तो अगर मेरे को देखना है कि जैसे कोई राम नाम का जना है, उसकी शॉप कहाँ पर है, अगर मेरे को पता करना है, किसी ने मेरे को बोल दिया नॉर्थ साउथ में 2 चल जाना और ईस्ट वेस्ट में 3 चल जाना, तो फिर मेरे को ईजिली समझ आ जाएगा कि नॉर्थ साउथ में मैं ये 2 चला, यहाँ पर पहुँचा, और फिर ईस्ट में चला गया 3, 1 2 3, तो यहाँ पर कहीं एक शॉप होगी, ये दूसरी गली में यहाँ पर कहीं शॉप होगी, वो शॉप होगी किसकी? राम की। तो ये फ़ायदा हुआ था इससे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बुद्धियाना आए।
उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद बुधियाना आए, फिर एज वी हैव सीन लेटर यूज्ड ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ लाइंस फॉर हिज डीप ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन डेवलपिंग द बुधियाना पाइथागोरस थ्योरम। तो अपन ने जो ये ग्रिड, सिस्टमेटिक ग्रिड का यूज़ करा था, इससे क्या हुआ, इससे बुधियाना पाइथागोरस थ्योरम जो है वो उसमें फ़ायदा हुआ। नाउ एंड दस लेइंग द फाउंडेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, पुटिंग कोऑर्डिनेट्स ऑन अर्थ सरफेस लेटर बिकम। फिर इन्होंने आगे थोड़ी हिस्ट्री दे रखी है, जैसे उज्जैनी वॉज डिस्क्राइब इन द एंसाइंट वर्क एज अर्ली, at least as early as the 4th century in the early Siddhantas as the point marking the central longitude। जैसे जो मैंने बोला ये सिटी का सेंटर मान रहे हैं अपन, ऐसे ही इन्होंने क्या बोला कि उज्जैनी जो था, उज्जैनी को अपन क्या मानते थे, सिटी भारत का क्या मानते थे, सेंटर मानते थे, और जो भी दूरी मापी जाती थी वो उज्जैनी से अपन नापते थे, है ना। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मैं चला गया इतना तो उज्जैनी से नापूंगा, यहाँ पे अगर इधर जा रहा हूँ तो उज्जैनी से नापूंगा, जैसे एक चला तो एक दो, इस डायरेक्शन में एक चला तो एक दो तीन, ऐसे उज्जैनी को अपन सेंटर मानते थे। अब क्या हुआ, इसके बाद द ग्रीक मैथमेटिशियन building on earlier works including that of Hipparchus later described the latitudes and longitude of thousands of locations including Ozine। ओके, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक और कोई आए, ही मैप द स्काई यूजिंग सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट्स। इन्होंने क्या करा, सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट दिया, ठीक है। फिर आगे इन्होंने ये हिस्ट्री दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है ब्रह्मगुप्ता फॉर्मलाइज द नोशन एंड यूज ऑफ जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स। तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मगुप्ता फॉर्मलाइज द नोशन एंड यूज ऑफ जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स एज एल्जेब्रिक एंटिटीज। ब्रह्मगुप्ता ने क्या करा, जीरो और नेगेटिव नंबर्स को यूज करा। नेगेटिव नंबर मतलब जैसे -1 -2 -3, इन सब का क्या करा, यूज करा। तो उससे क्या हुआ, रिप्रेजेंट वैल्यू लेस देन जीरो, अपन जीरो से कम की वैल्यू भी दिखा पा रहे हैं। विथाउट ब्रह्मगुप्ता वर्क, अगर ब्रह्मगुप्ता ये काम नहीं करते, द 4 क्वाड्रेंट कार्टेशियन प्लेन एज वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर, अपन इसमें क्या करेंगे, अभी 4 क्वाड्रेंट पढ़ेंगे, है ना। तो वो अपन नहीं पढ़ पाते हैं, वुड बी इम्पॉसिबल, वो इम्पॉसिबल होता। अगर ध्यान से देखें, अगर मैंने बोला कि सिर्फ पॉजिटिव होता, जैसे यहाँ पर होता 1 2 3, यहाँ पर होता 1 2 3, तो ये तुमने 8th क्लास में पढ़ा होगा बच्चों, कि अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कौन सा पॉइंट है, तो सब बता सकते हैं कि 2,2 पॉइंट है ना। लेकिन ये क्या है, ये एक ही क्वाड्रेंट है, ये एक ही क्वाड्रेंट है। अब अपन क्या करेंगे, आगे जाके अपन अभी 4 क्वाड्रेंट पढ़ेंगे, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट ये, फिर सेकंड ये वाला, फिर थर्ड ये वाला, और फोर्थ ये वाला, ऐसे 4 क्वाड्रेंट पढ़ेंगे। अगर नेगेटिव नंबर नहीं होते तो ये 4 क्वाड्रेंट पॉसिबल नहीं हो पाते, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मगुप्ता वर्क वॉज ट्रांसलेटेड इनटू, बाकी ये इन्होंने थोड़ी बहुत क्या दे रखी है, हिस्ट्री दे रखी है, जो इतने काम की अपने नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे ये सारी भी हिस्ट्री दे रखी है, अपने इतने काम की है नहीं, है ना। फिर यहाँ से देखो, रीने डिस्कार्ड्स formalize the fact that any points in a two-dimension plane could be defined by simply two numbers। तो ये रेने डिस्कार्ड्स थे, जो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला, एक फैक्ट इन्होंने बताया, क्या फैक्ट था, कि कोई सा भी पॉइंट अगर है टू डायमेंशनल प्लेन, टू डायमेंशन प्लेन का मतलब क्या होता है, कि एक अपनी एक्स एक्सिस होगी, जैसे ये एक एक्स एक्सिस, ये एक वाई एक्सिस। जैसे ये अगर मैं बोर्ड बनाता हूँ स्कूल में, जैसे बोर्ड होते हैं, तो ये अपन एक्स एक्सिस मान लो, ये अपन वाई एक्सिस मान लो। अब बोर्ड के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट मैं बनाता हूँ, तो उस पॉइंट की मैं लोकेशन 2 नंबर की हेल्प से बता सकता हूँ, ये इन्होंने ऐसा बोला था। क्या बोला, टू डायमेंशनल प्लेन में कुड बी डिफाइंड बाय सिंपली 2 नंबर्स, 2 नंबर्स के हेल्प से मैं इस पॉइंट की लोकेशन बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ, जैसे अगर मैं इसको सेंटर मान लूँ, इसको क्या मान लूँ, सेंटर, और यहाँ पर मैं बोल दूँ ये इतना 3 है और ये इतना 4 है, तो मैं बोल दूंगा कि ये जो है ये 3,4 होगा, ठीक है। अभी अपन सीखेंगे आगे कि ऐसा कैसे आया है।
ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम टू परपेंडिकुलर एक्सिस। फिर इन्होंने क्या बोला, ये जो दो नंबर है ये क्या कर रहे हैं, दो नंबर क्या बता रहे हैं, ये दो नंबर ये बता रहे हैं रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट्स डिस्टेंस, इस पॉइंट का, ये जैसे कोई पॉइंट अगर मैंने बना दिया यहाँ पे, जैसे कोई बोर्ड लिया, मान के चलो ये बोर्ड लिया मैंने, स्कूल में ऐसा बोर्ड है और यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट बना दिया, ठीक है, और इसको मैंने सेंटर मान लिया। तो अब अगर इस पॉइंट का मेरे को लोकेशन चाहिए तो वो क्या दो नंबर से मेरे को मिल जाती है। वो दो नंबर लेकिन होते क्या है, रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू परपेंडिकुलर एक्सिस। एक्चुअली जब आप देखोगे तो बोर्ड में ऐसी दो, अगर मैं ये वाली लाइन लिखूं और ये वाली लाइन लिखूं तो इनमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है ना, इसलिए अपन ने उनको बोल दिया परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, ये पॉइंट का इस वाली एक्सिस से, यानी कि जो नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इससे कितनी दूरी है, इससे कितनी दूरी है, वो वाला अपने को क्या बताता है। जैसे अपन ने यहाँ पर 8 क्लास में ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं कि अगर मैं बोलूँगा इसको ये 3,4 है, इसकी 3 दूरी यहाँ से है, 4 दूरी यहाँ से, तो मैं इसको 3,4 बोल देता हूँ, है ना। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है 4, और वाई एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है 3। वाई एक्सिस यानी कि ये वाली से इसकी दूरी कितनी है 3, और एक्स एक्सिस यानी ये वाली से इसकी दूरी कितनी है 4। आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है ना। Points and more complex geometrical shape could then be described precisely using algebra and equation, thus bringing the area of geometry and algebra even closer together। तो अब क्या हुआ, जो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपन पढ़ रहे हैं, ये जो पॉइंट्स के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, इससे क्या होता है, अपन ज्योमेट्री और अलजेब्रा को लिंक कर सकते हैं। ज्योमेट्री और अलजेब्रा को क्या कर सकते हैं अपन, इससे लिंक कर सकते हैं। इसके बाद have a chance to study this amazing coordinate system which has such a rich history in human thought and endeavor। Okay, you will be able to locate object with pinpoint accuracy, you will also see how। तो अपन इस चैप्टर्स में क्या पढ़ेंगे, अपन कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर अपन देखेंगे कि किसी पॉइंट को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, उसकी लोकेशन बता पा रहे हैं, ये अपन इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, सेटलिंग इन। It is the beginning of the academic year and Rayan is both excited and nervous। तो रेयान नाम का कोई लड़का है, वो क्या है, बहुत एक्साइटेड है और नर्वस है। द फैमिली हैज़ जस्ट मूव टू अ न्यू सिटी। उनकी जो फैमिली है वो नई सिटी में मूव हुई है। ही एंड हिज सिस्टर शालिनी, उनकी सिस्टर का नाम है शालिनी, विल बी अटेंडिंग अ न्यू स्कूल। वो इस नए वो स्कूल में मतलब नए नए गए हैं। टूडे शालिनी विल हेल्प हिम सेटल इनटू द, तो शालिनी उनको हेल्प करती है न्यू इन्वायरमेंट में सेटल होने को। ठीक है, उसके बाद when someone is not able to see, this can be a very big challenge, but with their mother's transferable job the sibling have done it often and it has become easier with each move। Shalini just completed grade 9 and this time she decided to use what she has learned in coordinate geometry in mathematics to guide Rayan। तो एक्चुअली जो शालिनी है वो अपनी 9th क्लास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने भाई को हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझने में। ठीक है, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, शालिनी वांटेड रेयान टू फील द डायरेक्शन। अगर शालिनी क्या करती है, डायरेक्शन के बारे में बताना चाहती है। डायरेक्शन मतलब जैसे नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, सो शी यूज्ड अ रेक्टेंगुलर ग्रिड। तो उन्होंने क्या करा है, एक रेक्टेंगुलर ग्रिड यूज करा ऑन विच शी हैड फिक्स्ड पिंस एंड थ्रेड। उसमें क्या करा, जैसे उन्होंने एक रेक्टेंगुलर ग्रिड यूज करा और यहाँ पर उन्होंने कोई पिने लगा दी और थ्रेड यानी कि धागा, इसको इससे बांध दिया, ऐसा करा। दिस शोड द फ्लोर ऑफ द रूम, और फिर उसको क्या फ्लोर ऑफ द रूम की तरह अपन ने माना। पॉइंट्स इन द स्केच वर मार्क्ड यूजिंग पिंस, है ना, जो जो पॉइंट है वहां पर अपन ने पिंस लगा दी। शालिनी वॉज यूजिंग स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 फुट। ठीक है, शी यूज्ड पिंस टू मार्क आउट वेरियस की पॉइंट्स ऑफ द रूम। ये 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 फुट क्या है ये अपन देखेंगे आगे अपना, अभी इस पे इतना ध्यान ना दो, है ना। फिर पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द कॉर्नर ऑफ ऑब्जेक्ट वर कनेक्टेड विद थिक वूल सो दैट द रेयान कुड फील देयर पोजीशन विद द फिंगर। तो अब वो क्या कर रहे हैं, पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं धागे से, और तो रेयान उसकी
उसको मतलब फील कर पा रहा है कि कौन कितनी दूर है। अब देखो उन्होंने क्या करा, स्केच ऑफ रेयान्स रूम। उन्होंने क्या करा, रेयान के रूम का एक स्केच बनाया, जिसमें क्या हुआ, यहाँ पर एक डोर है, यहाँ एक डोर है, यहाँ वार्डरोब है, यहाँ बेड है, ऐसा ऐसा उन्होंने बताया। Now let us examine 1.1 to understand the layout of the room. Notice that this only shows the map of the floor. एक्चुअली ये जो फ्लोर है, जहाँ पे वो रूम का जो फ्लोर है उसका मैप बता दिया। डू यू सी वाई द पोजिशन ऑफ द विंडो कैनॉट बी मार्क्ड ऑन दिस मैप। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कोई विंडो है तो उसकी पोजिशन क्या होगी, वो अगर मेरे को बतानी है तो वो मैं नहीं बता पाऊंगा। या मैं बोलूँ अगर ये बेड है तो ये बेड इस डोर से कितनी दूरी पर है, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। या मैं बोलूँ कि ये जो लैंप है, ये लैंप इस डोर से कितनी दूरी पे है, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। एक्चुअली इन्होंने मैप बता दिया है लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन मैं नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो अपन उस वो कैसे पता करेंगे, वो अपन कार्टेशियन प्लेन की हेल्प से पता कर सकते हैं, जो अपन अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अब क्या है, द 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये 2D का मतलब होता है, ये जो 2D लिखा हुआ है, 2D का मतलब होता है टू डायमेंशनल। 2D का मतलब क्या होता है, टू डायमेंशन। टू डायमेंशन, 2D का मतलब होता है टू डायमेंशन। ओके, डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन मतलब होता है जैसे एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं बोलूँ कोई लाइन है, तो लाइन क्या एक ही डायमेंशन होता है। कैसे एक लाइन का डायमेंशन होता है, वो लाइन एक ही डायरेक्शन में जाती है ना, तो वो उसका क्या हुआ, एक ही डायमेंशन हुआ। अगर वो लाइन टेढ़ी होगी तो भी वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है ना, तो उसका एक ही डायमेंशन हुआ। लेकिन अगर मैं कोई फिगर ले लेता हूँ, जैसे रेक्टेंगल ले लिया, तो रेक्टेंगल क्या एक डायमेंशन पे बन सकता है क्या, है ना। रेक्टेंगल एक डायमेंशन पे नहीं बन सकता, उसके लिए मेरे को दो डायरेक्शन चाहिए, एक ये वाला चाहिए, एक ये ऊपर वाला चाहिए। अगर ये ले लेता तो इसके अंदर, जैसे ये ऐसा ले लेता तो इसके अंदर मेरा रेक्टेंगल बन जाता। अगर मैं सिर्फ लाइन लेता तो उसके ऊपर मेरा रेक्टेंगल नहीं बन पाता। तो रेक्टेंगल कैसा है, 2D शेप है। ठीक है, नाउ इन द चैप्टर ऑन इंटीजर, रैशनल नंबर एंड डेसिमल इन अर्लियर ग्रेड्स। ठीक है, तो अर्लियर ग्रेड्स में अपन ने क्या पढ़ा है, इंटीजर्स पढ़ा, रैशनल नंबर पढ़ा, डेसिमल पढ़ा, है ना। तो उसमें क्या हुआ था, यू स्टडीड द नंबर लाइन विच इज़ वन डायमेंशनल। अब इसमें जब अपने को, जैसे अपने को अगर कोई नंबर बताना होता था, जैसे मैंने बोला ये अपन नंबर लाइन बना लेते थे, यहाँ हो जाता 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, और इधर अपन नेगेटिव ले लेते थे, -1, -2, ऐसे अपन ले लेते थे, है ना। इसमें अपन क्या करते थे, अगर कोई बोलता था कि मेरे को बताओ -2 कहाँ पर है, तो अपन यहाँ पर आ जाते थे। ठीक है, और बोल देते थे ये क्या है, -2। अगर कोई बोलता था 0.5 कहाँ है, तो 0.5 कहीं यहाँ पर होगा, है ना, तो अपन ऐसे बता देते थे। अगर कोई बोलता है रैशनल नंबर्स का बता दो, जैसे मान के चलो कोई पूछ लेगा 2/3 कहाँ पर है, तो 2/3 अपने को पता है कि 0 और 1 की अपन 3 टुकड़े करेंगे। कितने टुकड़े करेंगे, 3 टुकड़े करेंगे, 1 2 3, और जो दूसरा टुकड़ा है वो अपना क्या होता था, 2/3 होता था। 1 टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, ये क्या होता था, यहाँ पे कहीं 2/3 होता था। ठीक है, लेकिन अब अपन इसको जो भी अपन बता रहे थे, ये क्या कर रहे थे, अपन सिर्फ एक लाइन बना रहे थे। कितनी लाइन बना रहे थे, एक लाइन बना रहे थे। इसलिए इन्होंने इसको बोला ये क्या था, वन डायमेंशन, यानी कि एक ही डायरेक्शन में अपन चीज बना रहे थे। नाउ द टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूजेस टू लाइंस। अब जो टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो दो लाइंस का यूज उसमें अपन करेंगे। एट राइट एंगल टू ईच अदर टू मार्क पॉइंट इन टू डायमेंशनल स्पेस। तो अब अपन उन दो लाइंस को कैसे बनाएंगे, ये देखना। अपन क्या करेंगे, पहले जैसे एक लाइन ये रही और एक लाइन ये थी, इसको अपन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। कितने पे करेंगे, 90 डिग्री पे। इन्होंने बोल रखा है यहाँ पे कि उनको अपन राइट एंगल में करेंगे, टू ईच अदर टू मार्क पॉइंट इन टू डायमेंशनल स्पेस, है ना। ठीक है, नाउ शॉर्ट फॉर्म 2D स्पेस बोलते हैं इसको, टू डायमेंशनल स्पेस को अपन 2D स्पेस भी बोलते हैं। फॉर कन्वीनियंट वी कंसिडर वन ऑफ द लाइन टू बी हॉरिजॉन्टल। अच्छा, अभी टू डायमेंशनल अपन कैसा भी बना सकते थे, जैसे कोई बोले कि वन डायमेंशनल जैसे ऐसा है, ये वाला जैसे अपन बनाते हैं, जैसे इसमें बना देते 0 1 2, तो ये बढ़िया है, ये आसान रहता है। अब ये भी एक वन डायमेंशन है, लेकिन ऐसे में अपन नहीं बनाते, क्यों, क्योंकि टेढ़ा दिखता है ना, आसान नहीं दिखता है ये भी वन डायमेंशन ही। तो अपन क्या करते, कन्वीनियंट के लिए ये चूज करते हैं। इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि फॉर कन्वीनियंस वी कंसिडर वन ऑफ द लाइन टू बी हॉरिजॉन्टल। जो एक लाइन है उसको अपन हॉरिजॉन्टल मानेंगे, जैसे मैंने यहाँ हॉरिजॉन्टल मानी, है ना, और उसको अपन नाम दे देंगे एक्स एक्सिस। क्या नाम दे देंगे इसको,
एक्स एक्सिस और द अदर लाइन इज वर्टिकल। दूसरी लाइन को अपन वर्टिकल लेंगे जो कि इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, और उस लाइन को अपन नाम दे देंगे वाई एक्सिस। क्या नाम दे देंगे, वाई एक्सिस। ठीक है, अब नाउ आगे बोला है इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। अब जैसे अपन ने हिस्ट्री जब पढ़ी थी थोड़ी बहुत, तो अपन ने देखा था कि अपन कुछ सेंटर मानते थे। क्या मानते, जैसे उज्जैनी को अपन ने क्या माना था, सेंटर माना था, है ना, भारत का। ऐसे ये लोग बोल रहे हैं जहाँ पर ये दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ पर जहाँ ये दो लाइन कट करेगी एक दूसरे को, उसको अपन क्या मान लेंगे, ओरिजिन मान लेंगे। ओरिजिन का मतलब होता है जहाँ से शुरुआत हो रही है, तो अपन इसको एक तरीके से क्या मान लेंगे, सेंटर मान लेंगे। कहीं की भी दूरी अगर नापनी है तो यहाँ से मैं शुरू करूँगा, ठीक है। नाउ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 0,0। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँगा और अगर मैं इधर जाता हूँ तो मैं एक बोलूँगा, फिर जाऊँगा दो बोलूँगा, तीन बोलूँगा, ऐसे बोलूँगा, तो ये खुद क्या होगा, ये खुद क्या होगा, ज़ीरो होगा। ऐसे ही अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो क्या बोलूँगा, एक दो तीन, ऐसे ऐसे चलूँगा, तो ये खुद क्या होगा, ये खुद होगा ज़ीरो। ठीक है, तो ऑरिजिन को अपन क्या बोलते हैं, 0,0। अपने को क्या याद रखना है, ऑरिजिन क्या होता है, 0,0। क्या होता है ऑरिजिन, 0,0। ऑरिजिन क्या होता है, 0,0, जो कि क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जहाँ पे आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उसको ओरिजिन बोलते हैं, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0। एक्चुअली कोऑर्डिनेट का मतलब ही ये होता है, जो अपन ये दो तरीके से पॉइंट की लोकेशन बता रहे हैं ना, कि ये पॉइंट कहाँ पर है, ये 0,0 पर है। मतलब इसका क्या है कि अगर मैं बोलूँ ओरिजिन आपके सेंटर से कितनी दूरी पर है, तो ओरिजिन को ही अपन ने सेंटर माना, तो मैं बोलूँगा 0 वो एक्स डायरेक्शन में दूरी पे है, 0 वो वाई डायरेक्शन पे दूरी पे है। आगे और समझेंगे आराम से। अब आगे है कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज द प्लूरल ऑफ एक्सिस। अब जैसे अपन यहाँ पे बोल देते थे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अब अपन इसको जब कंबाइन बोलेंगे तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलेंगे। स्पेलिंग उसकी ये हो जाती है, कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है, ये क्या है, बस प्लूरल है। जैसे कैट को अपन कैट्स बोल देते हैं ना प्लूरल में, है ना, तो ऐसे यहाँ पर स्पेलिंग चेंज हो गई, एक्सिस हो गया। नाउ हेल्प अस टू लोकेट एनी पॉइंट इन 2D स्पेस यूजिंग द पॉइंट कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब अपन कोऑर्डिनेट्स को यूज करके कोई से भी पॉइंट्स को अपन लोकेट कर सकते हैं। लोकेट करना मतलब कि अपन बता सकते हैं उसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओ आर मार्क्ड ऑफ इन इक्वल यूनिट्स ऑन बोथ द एक्सिस। डिस्टेंस टू द राइट ऑफ ओ और अपवर्ड फ्रॉम ओ आर कंसीडर पॉजिटिव। अब अपन क्या करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। अब देखिए, अब इन्होंने क्या बोला आगे कि डिस्टेंस फ्रॉम ओ, ओ क्या है अपना, सेंटर है, डिस्टेंस फ्रॉम ओ आर मार्क्ड ऑफ इन इक्वल यूनिट्स ऑन बोथ दी एक्सिस। अब मैं क्या करूँगा, जैसे आप लोगों ने ग्रिड पेपर देखा होगा, ऐसा होता है। इसमें क्या इक्वल यूनिट्स, जैसे ये है, ये एक लाइन है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ये इक्वल है। ऐसे ये वाला क्या है, इक्वल है। ये एक डब्बा, मतलब हर एक डब्बा क्या है, बराबर है। एक डब्बा ये, एक डब्बा ये, तो इन्होंने क्या बोला, अपन क्या करेंगे, इक्वल यूनिट्स पे डिस्टेंस मार्क करेंगे। डिस्टेंस टू द राइट ऑफ ओ, अब ओ यानी कि सेंटर, सेंटर के अगर मैं राइट में जाता हूँ या मैं ऊपर जाता हूँ, अपवर्ड मतलब ऊपर जाना, है ना, ऊपर की दिशा में जाना, फ्रॉम ओ आर कंसीडर पॉजिटिव। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं राइट में जाऊँगा या ऊपर जाऊँगा, ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं 8th क्लास में, फिर भी एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। जैसे अगर ये सेंटर होता था तो यहाँ पर अपन मार्क करते थे 1 2 3, यहाँ मार्क करते थे 1 2 3, तो ये यही चीज़ बोल रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे, है ना। एंड डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ ओ और डाउनवर्ड फ्रॉम ओ आर कंसीडर नेगेटिव। अब नई चीज़ क्या देखने को मिली, उसमें अपना एक ही क्वाड्रेंट होता था। क्या होता था, एक ही चीज़ होता था, एक ही एरिया होता था ऐसा। अब अपने को ऐसे चार पार्ट्स मिल गए। क्या पार्ट्स मिल गए, चार पार्ट्स मिल गए। अभी अपन ने आगे पढ़ा था कि उन्होंने नेगेटिव नंबर और ज़ीरो को इंट्रोड्यूस करा था, उससे बहुत फ़ायदा हुआ। क्या फ़ायदा हुआ, उससे अपने ऐसे चार बन गए। कितने बन गए, चार बन गए। इस पूरे को अपन क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं पूरे को, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब इसमें क्या याद रखना है
इसमें ये देखना है कि अगर मैं राइट और ऊपर जाता हूँ तो पॉजिटिव है, और लेफ्ट और डाउनवर्ड जाता हूँ यानी कि नीचे की ओर जाता हूँ तो नंबर्स कैसे हैं, नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद अब क्वाड्रेंट्स का अपन समझते हैं। जो कार्टेशियन प्लेन होता है उसमें एक्चुअली कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब क्वाड्रेंट कैसे याद करने हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सबको पता है घड़ी इस दिशा में घूमती है, घड़ी इस दिशा में घूमती है जिसको अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कहते हैं। अगर मैं घड़ी की उल्टी दिशा में घूमूंगा तो उसको मैं बोलता हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अपने को क्या करना है, इस वाले को फर्स्ट बोल देना है, इस वाले को क्या बोल देना है, फर्स्ट बोल देना है। जहाँ पे क्या है मेरा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। ठीक है, अब मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा, इसको सेकंड बोल देना है, इसको थर्ड बोल देना है, इसको फोर्थ बोल देना है। बस ये क्वाड्रेंट के नाम हो गए। इसको बोलते फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। आगे अपन और डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें कोई अभी लोड लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या इन्होंने बोला है, जो पॉइंट बी इज ऑन दी एक्स एक्सिस। यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट अपने को दिखा रखा है बी, जो कि ये रहा बी पॉइंट है ना। ये क्या है, एक्स एक्सिस पर है। ऑन का मतलब क्या होता है, उस पर। तो किस पर है ये, एक्स एक्सिस यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर है। ठीक है, एंड 4.5 यूनिट्स टू द राइट ऑफ ओ। ओ यानी कि सेंटर से कितनी दूरी पर है, 4.5 की दूरी पर है। इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 4.5, 0। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये जो अपन ऐसा पेयर बनाते हैं जिसमें अपन ऐसा लिख के दो नंबर्स लिखते हैं जिससे अपने को पॉइंट की लोकेशन मिल जाती है, उन दो नंबर्स को अपन क्या बोलते हैं, पूरे को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। असल में ये होते क्या है, असल में ये ऐसा होता है, जो पहला नंबर होता है वो ये होता है कि आपकी वाई एक्सिस से कितनी दूरी है। पहला नंबर क्या होता है, आपकी वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, मतलब ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है। वाई एक्सिस मतलब ये वर्टिकल लाइन से कितनी दूरी पर है, 4.5। तो ये मैंने बोल दिया 4.5। दूसरा बोलता है कि आपकी दूरी एक्स एक्सिस से कितनी पर है। अब ये एक्स एक्सिस के ऊपर है यानी कि एक्स एक्सिस से दूरी तो इसकी 0 होगी, तो अपन इसको बोल देते 4.5, 0, जो इन्होंने यहाँ पे बोल रखा है। दिस फैक्ट इज रिटन एज b इक्वल्स टू 4.5, 0। ठीक है, पॉइंट g ऑन दी वाई एक्सिस। अब अपन ने क्या करा, कोई अनदर पॉइंट g लिया वाई एक्सिस पे। ठीक है, ये रहा पॉइंट G ऑन वाई एक्सिस एंड 4.5 यूनिट्स डाउनवर्ड फ्रॉम O। अब क्या हुआ, ये सेंटर से 4-5 यूनिट क्या हुआ, डाउनवर्ड आया। ठीक है, अब वाई एक्सिस पर है, मतलब इसकी वाई एक्सिस पर है अगर ये पॉइंट, तो वाई एक्सिस से दूरी कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, अब ये जो सेकंड वाला होता है वो क्या बताता है अपने को कि एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है। तो एक्स एक्सिस यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इससे दूरी कितनी है, 4.5। अब मैं अगर यहाँ 4.5 लिख दूँ तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई ये वाला पॉइंट है या 4.5, तो यहाँ पर भी हो सकता है या ये वाला है। इसके लिए मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा नेगेटिव ऑफ 4.5। क्यों, क्योंकि मैं इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब भी अपन डाउनवर्ड डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे या लेफ्टवर्ड डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे तो अपन नेगेटिव लेंगे, और राइट के बारे में या ऊपर के बारे में बात करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है पॉइंट H इज ऑल्सो ऑन दी वाई एक्सिस बट 4 यूनिट अबव। अब ये जो पॉइंट H है ये 4 यूनिट ऊपर था, इसके लिए अपन इसको क्या लिया, पॉजिटिव लिया। ठीक है, उसके बाद पॉइंट अब पॉइंट पी एक्स कॉमा 0 लाइज ऑन दी एक्स एक्सिस। अब एक कोई पॉइंट है P जिसका क्या नाम है, एक्स कॉमा 0। P कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे है जिसका नाम है x, 0। इफ x इज पॉजिटिव देन p लाइज टू द राइट ऑफ o, इफ x इज नेगेटिव p लाइज टू द लेफ्ट ऑफ o। ये अपन ने देखा कि अगर वो राइट में होगा मतलब कि वो पॉजिटिव होगा, और अगर लेफ्ट में होगा तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, नाउ अब while writing the coordinate of a point it is often convenient to drop the equal to sign and write this। तो जब भी अपन कोऑर्डिनेट किसी के लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, जैसे अगर कोई मैंने बोला ये बनाया और यहाँ पर मैंने कोई लिख दिया, जैसे यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया P, ये वाला नहीं ले रहा मैं, है ना, ये लिया मैंने। अब इसको लिखेंगे कैसे अपन, अब इसको असली में क्या होता है, ध्यान से सुनना, 1 मिनट ध्यान से सुनना। जो पहला नंबर होता है वो ये होता है, उसको अपन बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। दूसरे वाले को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। पहला वाला एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला वाई कोऑर्डिनेट।
एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट, जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ ये इसका क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, ये है क्या कि आपकी वाई एक्सिस से कितनी दूरी है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, आपकी एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है। समझ आया? जैसे ये 4.5 है तो 4.5 क्या है, इस वर्टिकल लाइन से इतनी की दूरी पे है ये 0 है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन से कितनी दूरी पर है, 0 पर है। तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, आपकी वर्टिकल लाइन से दूरी, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन से दूरी। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है, वो उल्टा है। Now, simply as p x comma y, this is especially true while marking points on a graph. तो अपन जब नॉर्मली लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, और जब पॉइंट्स ग्राफ में लिखने तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपन आइए एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसमें बोल रखा है फिग 1.3 शो रेयांस रूम विथ पॉइंट्स ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर, द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। अब इन्होंने क्या करा, जो अपन ने ऊपर एक रूम देखा था रेयान का, वही इन्होंने लिया है, और अब क्या करा इन्होंने, इस वाले को एक्स एक्सिस मान लिया, इस वाले को वाई एक्सिस मान लिया, है ना, और ये सेंटर मान लिया ओ, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ओरिजिन भी बोलते हैं, 0,0। अब रेफरिंग टू फिग 1.3, फिग 1.3 यानी कि जो ऊपर फिगर दे रखा है ये वाला, इसको देखते हुए क्या बताना है अपने को, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रेयांस रूम्स। अगर D1 यानी कि ये और ये, D1 यानी कि ये और ये, D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ रेयांस रूम्स। अब ये क्या है, इतना मान के चलो रेयान का क्या है, डोर है, क्या है, डोर यानी कि दरवाजा है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। अब लेफ्ट वॉल क्या होगी, ये इन्होंने बोल रखा है राइट वॉल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगी, लेफ्ट वॉल होगी। ठीक है, तो इन्होंने बोला लेफ्ट वॉल से उनका दरवाजा कितनी दूरी पर है, यानी कि फ्रॉम द लेफ्ट वॉल यानी कि वाई एक्सिस से उनका दरवाजा कितनी दूरी पर है। तो अगर मैं बोलूँ इस पॉइंट्स को मैं पहले कैसे लिखूंगा, मैं बोलूँगा ये पॉइंट एक्स वाई एक्सिस की दूरी पे कितनी पे है, वाई एक्सिस से दूरी कितनी है इसकी 8, और एक्स एक्सिस पे पॉइंट है ये, इसके लिए उसके मास से तो 0 हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं R1 का पता करूंगा तो वो हो जाएगा 11.5, 0। ठीक है, अब इन्होंने बोला हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, तो लेफ्ट वॉल से कितनी दूरी पर है, 8 दूरी पर है। ठीक है, तो अपना पहला आंसर हो जाएगा 8। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस की से कितनी दूरी पर है, 0, तो दूसरा आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, अब आगे, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। अब D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स अपन ने अभी देख लिए। कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या होता है, ऐसे होता है, ये x, y, इसको अपन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। x कोऑर्डिनेट क्या होता है कि आपकी y एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो y एक्सिस से कितनी दूरी, ये 8 है। और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, आपकी x एक्सिस से कितनी दूरी पर है। अब ये x एक्सिस के ऊपर है तो वहाँ से दूरी कितनी होगी, 0 होगी। तो इसलिए व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 8,0। तो अपन ऐसे लिख देंगे D1 इक्वल्स टू 8,0। नाउ इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0। अब R1 क्या है, 11.5, 0। हाउ वाइड इज द डोर। अब डोर कितना चौड़ा है ये बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो भाई ये 11.5 है, ये 8 है, तो चौड़ा तो इतना ही है ना। अगर मैं 11.5 में से 8 को माइनस कर दूंगा तो मेरे को पता लग जाएगा वो कितना चौड़ा है। ठीक है, तो मैं 11.5 में से 8 को क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ, तो ये कितना आ रहा है, 3.5। ये कितना आ रहा है, 3.5। अब अपन ने ऊपर जब ये देखा था तो ध्यान रखना, जब ऊपर अपन ने देखा था तो वहाँ फिट में दे रखी थी यूनिट। जब इनका रूम अपन ने देखा था ऊपर, ये क्या था, फिट में दे रखी थी। कितनी दे रखी थी, फिट में दे रखी थी। तो अपन ये 3.5 क्या मानेंगे, फिट मानेंगे। ठीक है, 3.5 क्या मानेंगे, फिट मानेंगे। तो अपन क्या बोलेंगे अब, इनका रूम कितना, डोर कितना चौड़ा है, 3.5 फीट चौड़ा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3.5 फीट। ठीक है, आगे, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। क्या तुम्हें लगता है कि हाँ ये कंफर्टेबल है, तो हाँ ये कंफर्टेबल है। नाउ इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर, लेकिन अगर कोई पर्सन व्हील चेयर पे होता है और उसको डोर के अंदर आना है, तो एक्चुअली होता क्या है, जो व्हील चेयर होती है ना, उसको अगर आराम से आना है, व्हील चेयर पे बैठ के किसी बंदे को डोर के अंदर आराम से आना है,
तो उसके लिए ना मेरे को थोड़ा बड़ा भी चाहिए रहेगा, यानी कि अगर मेरे पास 4 फीट का भी होता तो भी काम बन जाता। 3.5 फीट में भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करने पड़ेगी। ठीक है, तो इन्होंने बोला है विल ही शी बी एबल टू डू सो इजीली, तो अपन ने बोलेंगे कि हाँ थोड़ा बड़ा होता तो वो आसान से आ जाता। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ b1 इक्वल्स टू, b1 कहाँ पर है, b1 ये रहा, ये b1 है। ठीक है, b1 इक्वल्स टू 0 1.5, 0 मतलब क्या, x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, y एक्सिस से कितनी दूरी, y एक्सिस पर ही है पॉइंट, तो वहां से दूरी तो 0 होगी। ठीक है, फिर 1.5, 1.5 मतलब ये क्या है, x एक्सिस से कितनी दूरी पे, x एक्सिस पे 1.5 की दूरी पे है। एंड b2 एक और पॉइंट है, b2 एक और पॉइंट है 0,4, b2 इन्होंने एक और पॉइंट ले रखा है यहाँ पे 0,4, रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर। अब ये क्या है, इतना यहाँ पे समझो आप, एक बाथरूम का डोर है, बाथरूम का दरवाजा है। इज द बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर देन द रूम डोर, तो अपने को बताना है कि बाथरूम का दरवाजा जो अपना रूम का दरवाजा है उससे छोटा है या उससे चौड़ा है। तो वो पता करने के लिए पहले अपने को ये तो पता करना पड़ेगा कि बाथरूम का दरवाजा कितना चौड़ा है ना। तो वो अपन कैसे पता करेंगे, अगर अगर मैं बोलूँ इसके कोऑर्डिनेट मेरे को पता चल जाए कि इसके कोऑर्डिनेट क्या है, तो पहले आता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, 0 पर है। ठीक है, फिर आता है वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, 4 पे दूरी पर है, जो इन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है 0,4 और इसका बोल रखा है 0,1.5। तो अगर अब मेरे को इनकी चौड़ाई पता करनी है तो मैं क्या करूँगा, 4 को 1.5 को 4 में से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो ये 3 बनेगा, 10 आएगा, 10 में से 5 गए 5, 3 में से 1 गए 2, तो ये आ गया 2.5। तो इसकी विड्थ कितनी आ रही है 2.5, अपन ने इसकी देखी थी यहाँ पर 3.5 आ रही थी, तो अपन बोल देंगे कि जो बाथरूम का दरवाजा है वो क्या है, छोटा है, किससे, रूम के दरवाजे से। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।